हम सब हमेशा से ये मानकर चले हैं कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मिला तो वो दुनिया हमारी पृथ्वी जैसी ही होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसी दुनिया भी हो सकती हैं जो जीवन के लिए हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा अच्छी हों। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सुपर हैबिटेबल ग्रहों की, एक ऐसी खोज जो हमारी सोच को बदल सकती है। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या वाकई हमारी पृथ्वी ही जीवन के लिए सबसे बेहतरीन जगह है? सदियों से हम यही मानते आए हैं, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं। असल में अब साइंटिस्ट्स का फोकस सिर्फ पृथ्वी की कॉपी खोजने पर नहीं है। अब उनकी नज़र उन ग्रहों पर है जो जीवन को पनपने के लिए शायद हमारी दुनिया से भी ज्यादा बेहतर माहौल दे सकते हैं। और यकीन मानिए, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोच में इस बदलाव के पीछे डर्क शूल्स मकुच जैसे रिसर्चर्स का हाथ है। उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया है जिसका मकसद सिर्फ रहने लायक ग्रह खोजना नहीं है, बल्कि सुपर हैबिटेबल यानी पृथ्वी से भी बेहतर दुनिया की तलाश करना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ हाल ही में हुआ है। देखिए, 2020 तक तो सारी कोशिशें एक अर्थ 2.0 यानी दूसरी पृथ्वी खोजने पर थीं, लेकिन फिर 5 अक्टूबर 2020 को इस नए मिशन ने सब कुछ बदल दिया और खोज का एक नया पैमाना तय किया। और इसका नतीजा कमाल का है। इस नई सोच के साथ वैज्ञानिकों को एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 24 ऐसे ग्रह मिले हैं जिनमें सुपर हैबिटेबल होने की क्षमता है। ये दिखाता है कि जब हम सही दिशा में देखना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड अपने राज खोलने लगता है। तो अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक आखिर ये तय कैसे करते हैं कि कोई ग्रह सुपर हैबिटेबल है या नहीं। इसके लिए उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई है, कुछ खास पैमाने तय किए हैं जिससे वो हजारों ग्रहों में से सही उम्मीदवारों को चुन सकें। ये हैं वो 4 मुख्य बातें। पहला, उसका तारा सही होना चाहिए। दूसरा, वहां पानी होना चाहिए। तीसरा, ग्रह का साइज और वजन सही होना चाहिए। और चौथा, वहां का तापमान ऐसा हो जहां जीवन आसानी से पनप सके। चलिए इन सब को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तारे की। हमारा सूरज, जो एक पीला बौना तारा है, करीब 10 अरब साल तक जीता है। लेकिन नारंगी बौने तारे, जो थोड़े ठंडे होते हैं, वो 20 से 50 अरब साल तक चमकते रह सकते हैं। मतलब उनके ग्रहों पर जीवन को विकसित होने के लिए कहीं बहुत ज्यादा वक्त मिल सकता है। दूसरी चीज है ग्रह का वजन। रिसर्चर्स का मानना है कि जो ग्रह पृथ्वी से थोड़े भारी होते हैं वो जीवन के लिए बेहतर होते हैं। ज्यादा वजन मतलब ज्यादा ग्रेविटी, जो एक घने एटमॉस्फेयर को पकड़ कर रखती है। और तो और इससे ग्रह का कोर ज्यादा देर तक गर्म रहता है, जो एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह काम करती है जो खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। तो ठीक है, अब जब हम नियम जान गए हैं तो चलिए मिलते हैं उन ग्रहों से जो इस लिस्ट में टॉप पर हैं। वो कौन सी रोमांचक दुनिया हैं जो वैज्ञानिकों को मिली हैं? सबसे पहला नाम है KOI 5715 Biology.01। ये एक शानदार कैंडिडेट है। इसका औसत तापमान पृथ्वी से थोड़ा कम है, जो शायद ज्यादा जैव विविधता के लिए अच्छा हो। ये पृथ्वी से 7 गुना ज्यादा भारी और 8 गुना बड़ा है, मतलब रहने के लिए ज्यादा जगह और एक बहुत ही स्थिर वातावरण। और हाँ, यहाँ भरपूर पानी होने का भी पूरा अनुमान है। लिस्ट में एक और दिलचस्प उम्मीदवार है, KOI 5554.01। इस ग्रह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक एक्टिव नाइट्रोजन साइकिल हो सकता है। नाइट्रोजन जीवन के लिए बेहद जरूरी चीज है। ये अमीनो एसिड और DNA जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का आधार है। मतलब अगर वहाँ एक एक्टिव नाइट्रोजन साइकिल है तो ये एक स्वस्थ और पनपते हुए इकोसिस्टम का संकेत हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जो इतना खास है कि वैज्ञानिकों ने उसे सिर्फ खोजा नहीं है, बल्कि उससे संपर्क करने की कोशिश भी की है। इसका नाम है लुइटेन बी। तो आखिर ल्यूटन भी इतना स्पेशल क्यों है? पहली बात, यहाँ बहुत सारा लिक्विड वाटर है। यहाँ अमीनो एसिड और हाइड्रोकार्बन जैसे जीवन के लिए जरूरी तत्व भी मौजूद हैं। मतलब जीवन के लिए लगभग सारी जरूरी चीजें यहाँ हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि वहाँ पहले से ही कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। मेटी नाम के एक संगठन ने 2017 और 2018 में इस ग्रह की तरफ सच में संदेश भेजे हैं। इन संदेशों में म्यूजिक और साइंटिफिक जानकारी शामिल थी। ये बताता है कि वैज्ञानिक समुदाय इस ग्रह को लेकर कितना उत्साहित और गंभीर है। हमने अभी तक दूर के सितारों की बात की,
लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि एक सुपर हैबिटेबल कैंडिडेट हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही छिपा हो सकता है? और मजे की बात यह है कि वो कोई ग्रह नहीं है। तो कौन है ये रहस्यमयी उम्मीदवार जो हमारे इतने करीब है? और जवाब है कैलिस्टो, बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चांद। जी हां, एक चांद। पहले वैज्ञानिक इसे बस एक मरा हुआ ठंडा चट्टानी गोला मानते थे, लेकिन नई खोजों ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। कैलिस्टो इसलिए इतना खास है क्योंकि इसकी मोटी बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा खारे पानी का महासागर छिपा हुआ है। इसकी पुष्टि 1990 के दशक में हो गई थी। और तो और हाल ही में इसके ऊपर एक बहुत पतले वायुमंडल का भी पता चला है। तो कैलिस्टो के पास क्या क्या है? पानी है, वायुमंडल भी है। बस एक बड़ी चुनौती है बृहस्पति से आने वाला जबरदस्त रेडिएशन। अगर इसका कोई समाधान निकाल लिया जाए तो कैलिस्टो में एक सुपर हैबिटेबल दुनिया बनने की पूरी क्षमता है। ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो यह है कि ये तो बस शुरुआत है। तो अब आगे क्या? भविष्य में हमें क्या देखने को मिल सकता है? और भविष्य का जवाब है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये शक्तिशाली टेलीस्कोप अब इन सभी दिलचस्प ग्रहों और चांद पर अपनी नज़र टिकाए हुए है। ये उनके वायुमंडल की जांच करेगा और हमें ये बताने में मदद करेगा कि क्या वहाँ वाकई जीवन के संकेत मौजूद हैं। ये इस कहानी का अगला और शायद सबसे रोमांचक अध्याय होने वाला है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जिस तरह हम मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना देख रहे हैं, क्या कैलिस्टो हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में छुपा ये बर्फीला महासागर भविष्य में इंसानों का दूसरा घर बन सकता है? इस बारे में सोचना तो बनता है।